बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 5 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। दूसरा मुद्दा कोरोना पीड़ितों पर सरकार के मरहम का। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड प्रबंधन, वैक्सीनेशन, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल देने के लिए पैकेज जल्द तैयार करने और तीसरी लहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने की तैयारियों आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं तीसरा मुद्दा जो था वो फ्री वैक्सीनेशन का था। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पारित किया कि केंद्र सरकार और अन्य आयु वर्ग के तरह ही 1844 आयु वर्ग के युवाओं के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। चौथा मुद्दा टीका बर्बादी और अनलॉक पर हुआ। सरकार दुकानों के खुलने के समय पर चर्चा की है सरकार ने। पांचवा मुद्दा कोरोना काल में असहाय और मजदूर परिवार को आर्थिक सहायता करने का था, जिसमें 33 लाख असहाय, निराश्रित और मजदूर परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 3500 रुपए प्रति परिवार की आर्थिक सहायता दी गई थी। उन्हें इस साल की 1000 रुपए की दूसरी किस्त इसी जून माह में जारी कर दी जाएगी। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हुई है। आरबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवाई जाए। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने के बाद रिजल्ट तैयार करने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा हुई है। कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अब मार्किंग सिस्टम तय कर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बोर्ड के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर जल्द ही मार्किंग सिस्टम तय करेंगे। जो स्टूडेंट्स मार्किंग सिस्टम से सहमत नहीं होंगे उनके लिए कोरोना खत्म होने पर परीक्षा देने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। सीबीएसई में भी इसी तरह का विकल्प खुला रखा गया है, जिसे राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है। और जब तक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से नहीं खुल जाता है तब तक किसी भी टीचर को जो बाहर से आता है उसको वो शाला प्रधान उसको कंपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि काफी ऐसे टीचर हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएंगे और लॉकडाउन के हिसाब से जब ऑफिसेज खोलने की जितने प्रतिशत की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी उतने प्रतिशत शाला के अंदर टीचर आएंगे, शेष को दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। इसलिए 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम्स कैंसिल की गई हैं उसके बारे में जल्दी हम मेथड तैयार करके और जो बच्चे पढ़े हैं उनका किस प्रकार से मार्किंग होगी 10वीं और 12वीं की वो तय करके। यानी सर ये परीक्षाएं नहीं होंगी, ये कैंसिल का मतलब यही माना? कैंसिल का मतलब ये है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन जैसे सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर कोई बच्चे उससे हमारी मार्किंग से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सामान्य स्थिति होने पर कोरोना खत्म होने के ऊपर उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो ये विकल्प हमारे लिए भी खुला हुआ है, लेकिन आज की तारीख में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि 10वीं और 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, नहीं होंगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल देने के लिए पैकेज जल्द तैयार करने पर चर्चा की गई। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार पैकेज तैयार करेगी। इसके लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं जरूरतमंद परिवारों को 1000 रुपए की दूसरी किस्त जून के महीने में जारी की जाएगी। वहीं मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव भी पारित किया है कि केंद्र सरकार अन्य आयु वर्गों की तरह ही 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं के लिए भी निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाए। बैठक में बताया गया कि ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 37 निजी और राजकीय अस्पतालों को अधिकृत किया गया है। बैठक में अनलॉक को लेकर भी चर्चा हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो बच्चे इस कोरोना के कारण से अनाथ हो गए या जिसके दोनों माँ बाप चले गए या एक पहले चला गया एक बाद में चला गया, वो ऐसा होगा, तो उनको तात्कालिक राहत क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन उनकी बाधित नहीं हो, इसके बारे में, चाहे तात्कालिक आर्थिक सहायता के बारे में प्रमुख शासन सचिव फाइनेंस को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जल्दी एक इस तरीके का अच्छा सा पैकेज तैयार कीजिए जिससे उन लोगों को जो अनाथ बच्चे हो गए उनको किसी तरह की रहने की, खाने की, उनके पालन पोषण की
उनकी एजुकेशन की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये सरकार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इनकी हम सब व्यवस्था करेंगे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने पहल की है। खचरियावास ने अपनी ओर से 9 लाख रुपए देकर किड्स वेलफेयर फंड बनाया है, जिससे जरूरतमंद बच्चों की मदद की जाएगी। इस कार्य में भामाशाहों और समाज सेवियों का भी सहयोग लिया जाएगा। खचरियावास ने जयपुर के सोडाला स्थित एक पीड़ित परिवार के बच्चों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देकर इस कार्य की शुरुआत की है। अनाथ हुए बच्चों की फ्री एजुकेशन में भी मदद की जाएगी। मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कल अपने 6 माह का वेतन देने की घोषणा की थी, लेकिन आज इस राशि को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया। खचरियावास ने अन्य विधायकों से भी इस तरह की पहल का आह्वान किया है। हम सबको मिलकर उन बच्चों के साथ परिवार बनकर खड़ा होना होगा जिनको मदद की जाए। हमने यहाँ किड्स केयर वेलफेयर फंड बनाया है। मैंने खुद ने कल 5,10,000 रुपए की घोषणा की थी, जिसको मैंने आज 9 लाख कर दिया है मेरी तरफ से। मेरी तनख्वाह में से मैं 9 लाख रुपए 6 महीने की तनख्वाह में से दूंगा। कल 5 लाख कहा था, आज 9 लाख। आज 25,000 रुपए की हमने सहायता दी है और इनके जो दोनों बच्चे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम व्यवस्था करेंगे। स्कूल में हमारी बात होगी, आगे भी जहां जहां से मदद होगी उतनी मदद करेंगे। शुरुआत की है आज से। वैक्सीन के 22,000 डोज और वैक्सीनेट हुए 22,883 लोग। चौंक गए? जी हां, ये सच है। ये कर दिखाया है राजसमंद चिकित्सा विभाग ने, जिसकी अब जमकर सराहना हो रही है। कैसे हुआ ये कारनामा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में मरुधरा ने देश दुनिया को कोरोना कंट्रोल का भीलवाड़ा मॉडल दिया था और अब वैक्सीनेशन के दौर में राजसमंद मॉडल भी खूब सुर्खियों में है। जी हां, राजसमंद मॉडल, जिसने वैक्सीन की बर्बादी की जुबानी जंग के बीच ऐसी मिसाल पेश की जिसकी तारीफ अब खुद चिकित्सा मंत्री भी कर रहे हैं। RCHO डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा ने बताया कि 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए राजसमंद को 22,000 डोज मिली थी और विभाग ने 22,883 लोगों को टीका लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। जिले में अभी तक हमको 22,000 दोनों तरह की वैक्सीन मिला के डोज मिली थी, जिसमें हमने 22,883 व्यक्तियों को टीका लगा दिया गया है। तो इससे हमारा जो वेस्टेज था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा एक्स्ट्रा लोगों को टीका लगाकर हमने राष्ट्रीय प्रोग्राम को सहयोग प्रदान किया और वैक्सीन की बचत की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे, तो सुनिए। राजसमंद को वैक्सीन की 22,000 डोज मिली, लेकिन 22,883 युवाओं को वैक्सीन लगा दी गई, क्योंकि कोविशील्ड के एक वॉयल में कंपनी 10 डोज देती है, लेकिन वॉयल में 0.5% दवा अधिक होती है। अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो यह दवा 11 मरीजों को लगाई जा सकती है और राजसमंद में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों ने इसका पूरा सदुपयोग किया, जिससे अधिक युवाओं को वैक्सीनेट किया गया। तो कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर 10 व्यक्तियों का टीका उसमें आता है, परंतु यदि ढंग से यूज करें तो उसमें 11 व्यक्तियों तक का टीका लगाया जा सकता है 0.5 ml के हिसाब से। तो उसमें कंपनी के द्वारा 0.5 ml एक्स्ट्रा उसमें दिया जा रहा है। तो सुनियोजित ढंग से यदि अपन प्लान करके यदि टीकाकरण करते हैं तो एक वायल में 11 लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। राजसमंद ने कम डोज में ज्यादा वैक्सीनेशन कर साबित कर दिया कि अगर ऐसे ही वैक्सीन का सदुपयोग किया जाए तो न तो वैक्सीन की बर्बादी होगी और सभी का वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द हो सकेगा। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर मची मारामारी के बीच में राजसमंद जिले के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 100% से अधिक लक्ष्य हासिल कर 18+ युवाओं को वैक्सीन लगाकर एक अनूठा कार्य किया है। अब जरूरत है राजस्थान के अन्य जिलों के विभागों को भी राजसमंद मॉडल को अपनाने की, जिससे प्रदेश के अधिकाधिक युवा वैक्सीनेट होकर कोरोना जैसी महामारी को मात दे सके। अलकेश सोनाड्य, न्यूज़ 18 राजस्थान।
माटी से जुड़े लोक कलाकारों पर कोरोना की दोहरी मार पड़ी है। पहला संक्रमण, दूसरी रोजी रोटी। बाड़मेर से ऐसी एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना की मार, बेरोजगार हुए कलाकार, सरकार से मदद की गुहार। मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है कि इन समाजों को 2 क्विंटल गेहूं और 5,000 रुपए आर्थिक मदद करें। वायरस नहीं, भूख मार रही सरकार। अब बच्चा भूख मर रहा है, कोई साधन नहीं है हमारे पास, कोई शहर नहीं कोई हमारे पास जमीन है, न कोई जागीर है। कलाकारों को संक्रमण के साथ साथ बेरोजगारी भी परेशान कर रही है, खास तौर पर वे जिनके पास मंचीय प्रस्तुति ही रोजगार का इकलौता जरिया है। बाड़मेर के नोख गांव के रहने वाले बुजुर्ग फनकार भीमा राम बताते हैं कि पिछले साल मार्च से शुरू हुई बदहाली अब अपने चरम पर है। 2 साल होगी साहब, मालूम न तो कोई है गाना बजाना, न कोई ढोलक काम है, न कोई ब्याह है, न कोई साव है, न कोई गीत है। ड्राणिया ठंडा बंद हो गया जा, तो मैंने कहा हमारे लोग ड्राणी बंद पड़ी। कई लोग कलाकारों की समस्याओं को लेकर सरकार से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सरकार उनकी मदद कब करेगी। इन्हें शिकायत समाज और भामाशाहों से भी है, जो संकट की इस घड़ी में उन्हें बिसार चुके हैं। ऐसे ही अगर किसी के घर शादी होती, 2-4 दिन ढोल बजाते तो हमारा गुजारा हो जाता था। आज की स्थिति के अंदर जो मात्र और मात्र जो है वो भूखमरी के अलावा और बेरोजगारी के अलावा कुछ भी हमारे पास में नहीं बचा है। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज भूल चुका है और सरकार के पास सुध लेने का वक्त नहीं है, वरना दूसरों को खुशियां बांटने वाले आज दाने दाने को मोहताज नहीं होते। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाते हैं चुरू के छोटे से गांव के एक युवा से, जिसने कमाल किया है। फेसबुक की गलती पकड़ी और इनाम के तौर पर फेसबुक से 1,10,000 का इनाम पाया है। देखिए रिपोर्ट। चुरू के लाल का कमाल, वेब सिक्योरिटी में बड़ा धमाल। फेसबुक की गलती कृष्ण ने पकड़ी, फेसबुक से मिला बड़ा इनाम। भी कोई यूजर फेसबुक पेज पे अपॉइंटमेंट बुक करता है तो उसके प्राइवेट नंबर हैं, फोन नंबर जो एडमिन को हैं, लीक हो रहे थे। तो मैंने ये त्रुटि फेसबुक वालों को बताई 3 मई को, और उन्होंने इसको स्वीकार किया और अभी उन्होंने फिक्स भी किया है उसको, और इसके लिए मुझे 1,10,000 रुपए अवार्ड के तौर पे दिए गए। जी हाँ, चूक बड़ी थी जिसका फायदा उठा हैकर्स। यूजर्स की पर्सनल जानकारियां और उनके फ्रेंड्स की डिटेल्स हासिल कर सकते थे, लेकिन सही समय पर चूरू के रहने वाले लाल ने फेसबुक की बड़ी गलती को पकड़ लिया और बकायदा फेसबुक को सबूत समेत इसकी जानकारी भी दी। सही समय पर फेसबुक ने एरर को फिक्स किया और मोलीसर गांव के रहने वाले 24 साल के छात्र कृष्ण कुमार सिहाग को 1,10,000 के इनाम से सम्मानित भी किया। ट्विटर में मेरी रुचि शुरुआत से रही है और मैं वेब सिक्योरिटी रिसर्चर बनना चाहता था, जबकि मेरी आईटी फील्ड में कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है। घर के आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर जाकर कुछ इस क्षेत्र में अध्ययन कर पाऊं। अब कृष्ण कुमार की उपलब्धि से उसके घर वाले ही नहीं, गांव के लोग भी काफी खुश हैं। मोबाइल से और ये छोटे छोटे गलतियां निकालता फेसबुक से, और फेसबुक से गलतियां निकालने से उसको भी फायदा हुआ और फेसबुक वालों को भी फायदा हुआ है। इसकी उपलब्धि को सुन करके बड़ा खुश हुआ। लगभग 4 वर्ष पहले भी इसने एक कोई फेसबुक तकनीक के बारे में सुझाव दिया था फेसबुक को, और इसके सुझाव से फेसबुक कंपनी की तरफ से इसको 1,00,000 रुपए के इनाम दिया गया था, और इसके बताए अनुसार सुधार भी किया गया कि इसमें यह सुधार किया जाए
कर दिया जाए तो यूजर्स को बड़ा लाभ होगा। इस समय भी कोई मई महीने के शुरुआत में कृष्ण के द्वारा जो सुझाव फेसबुक को दिया गया वो स्वीकार किया फेसबुक ने और इसमें सुधार करने की वो सिफारिश मान ली। जो सदुपयोग है वो ही किया है मोबाइल का, और समय के साथ साथ उसने इसकी गहराई में जाकर के इस प्रकार की खामी निकाली है जो जान करके मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई है। दरअसल कृष्ण कुमार ने कभी कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया। जो कुछ भी सीखा है खुद से, मोबाइल इंटरनेट की मदद से, लेकिन अब उसके हौसले बुलंद हैं और वेब सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहता है। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।